चला गया? फेरे शुरू करिए बेटा। अरे आप क्या फेरे करवाएंगे पंडित जी? इस हवन कुंड में असली धमाका तो अब मैं करूंगा। प्रीता जी से शादी तो मैं ही करूंगा। इस गिल्ली डंडा प्लेयर को फेरों के बीच से उठाऊंगा, सबके सामने उठाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक्सक्यूज मी वेटर, पानी पिलाइए ना प्लीज। क्या हुआ भाई, ज्यादा जल्दी में हो? अभी तक मेरा पानी पी के हुआ नहीं है, रुको यहाँ पर। उदय हुए बड़ पुलिस सृष्टि, मेरा बस चले तो तुझे किसी कुएं में फेंक दो। वहां बैठ के जितना पानी पीना है पी लेना, चाहिए तो डूब के मर भी जाना। आई डोंट केयर। इसे तू वेटर बुला रही है, वो तेरा होने वाला जीजा है जो तेरी दी से शादी रचाएगा। अरे जल्दी ठूस पानी, वहां फेरे शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, जाइए। कम ऑन पृथ्वी, कम ऑन, जल्दी से शादी को रोक। इस हवन कुंड में असली शादी की अग्नि तो अब मैं लाऊंगा। फोनो, शायद ऋषभ को फोन होगा। ये मेरा भाई भी ना। करण तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है यार? प्लीज पिक अप द फोन। करण तेरे से बात करनी है यार, फोन उठा। कम ऑन करण, करण फोन उठा यार। यार ये लड़का पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहा। मुझे जल्दी से वहां पहुंचना पड़ेगा। भाई साहब, भाई साहब आप ठीक हो? इन्हें तो चोट लगी है, ये बेहोश हो गए। यहां तो आसपास कोई भी नहीं है, क्या करूं? हेलो, हाँ हाँ, यहाँ एमजी रोड में एक्सीडेंट हो गया और जो ड्राइव कर रहे थे उन्हें चोट लगी है और वो बेहोश हो गए हैं। ओके ओके, थैंक यू। दरवाजा पीटने की आवाज कहां से आ रही है? तो दरवाजा पीटने की आवाज है, लेकिन आ कहां से रही है समझ में नहीं आ रहा। तो शादी में इतने बच्चे घूम रहे हैं, आई एम श्योर किसी बच्चे ने खेल खेल में अपने आप को अंदर लॉक कर लिया होगा। बच्चा ही होगा, क्योंकि अगर कोई बड़ा होता तो आवाज करता। कोई है? कोई है क्या? कोई कमरे में बंद है? हेलो, इस रूम में देखती हूँ। इस कमरे में तो कोई भी नहीं है, लेकिन दरवाजा ठोकने की तो आवाज तो यहीं कहीं से
इस कमरे में चेक करती हूँ। अरे ये कमरा तो बाहर से लॉक है। इस कमरे से भी कोई आवाज नहीं आ रही। कितना टाइम लगेगा? जाके देख ही लेती हूँ अंदर। तू रोज माला जपता था ना कि प्रीता की शादी मैं तुझसे नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, पर असली माला जपना भूल गया कि तू प्रीता जी से प्यार करता है। कोई बात नहीं, आज जो तूने कारनामे किए हैं, जो कांड किए हैं ना, उससे साबित हो गया कि तू मेरी प्रीता जी से प्यार करता है। भाई मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सहरे के पीछे छुपकर पृथ्वी की जगह लेकर प्रीता जी से शादी करने चला था ये। पर प्रीता जी से शादी तो सिर्फ मेरी होगी। तू मुझसे मेरे प्यार को नहीं छीन सकता। मेरे प्यार से सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी होगी। ऐसी एक बात बता, कैसा लग रहा हूं मैं? क्या कहा? सुना तूने? हाँ सुना। ये बोल रहा है आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। अरे इससे कहो हम तो पैदा ही हैंडसम हुए थे। कितनी कोशिश की ना तूने और तेरे भाई ने मेरी और पिताजी की जोड़ी तोड़ने के लिए। सारा दम लगा दिया, पर क्या हुआ? तुम दोनों हार गए। एक वो तेरा भाई पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा बन गया देवदास लूथरा। मुंह लटका के घर के किसी कोने में पड़ा हुआ होगा, और तू फ्लॉप मजनू की तरह यहां हाथ पैर मुंह सब बांध के बैठा हुआ है, हारा हुआ खिलाड़ी। तुम दोनों भाई मेरे सामने धराशायी हो गए। काका, क्या हो गए दोनों भाई? धराशायी। भैया जी इस्माइल, आज तेरे यार की शादी है, उन दोनों भाइयों की बर्बादी। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सीडेंट केस है, बहुत चोट लगी है उन्हें। प्लीज जल्दी से एडमिट कर लीजिए ना उनको। वार्ड बॉय, इनका एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से इन्हें आईसीयू में लेकर जाओ। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सर आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। एक्सीडेंट केस है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ओके मैम। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। सर एक एक्सीडेंट केस है, सर आईसीयू में आ जाइए आप जल्दी। एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे इनका फोन मिला था, उसमें फैमिली मेंबर्स के नंबर्स होंगे, मैं उनको फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। इसका तो स्क्रीन टूट गया है, अब मैं फैमिली मेंबर्स को कैसे इन्फॉर्म करूं? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये धुआं हॉल के अंदर आया तो आया कहां से? किसी ने जानबूझ के तो नहीं, कहीं ये ऊपर वाले का इशारा तो नहीं कि दी की और उस बागड़ बिल्ले की शादी नहीं होनी चाहिए, कि वो बागड़ बिल्ला दी के लिए रॉन्ग नंबर है। हे भगवान जी, कहीं आपका ये इशारा तो नहीं कि मेरी दी के लिए करण सर राइट नंबर है और मैं उनसे नाराज ना हूं? एक नंबर की स्टूपिड, एक नंबर की पागल हो गई हूं मैं। कभी उस बागड़ बिल्ली की साइड लेती हूँ, कभी करण सर की साइड लेती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे दिमाग के साथ। एक्चुअली मेरा दिमाग है ना ठिकाने पे ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे मेरा दिमाग करण सर के बारे में जो सोचता रहता है। मुझे इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए था करण सर के बारे में, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था करण सर के ऊपर। करण सर कितने अच्छी तरीके से समझते थे मुझे, दी को। फिर पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो गया यार। जब भी करण सर दी के साथ लड़ते थे, मैं करण सर की साइड लेती थी।
और आज मैं ही उनके खिलाफ हो गई। मुर्गे पागल है तू। अरे तू कब से सोचने लगी? तू तो कर डालने वालों में से है ना। क्या सृष्टि, कम से कम एक कोशिश तो करती, एक कोशिश करती। नहीं मतलब 50-50 चांसेस थे, या तो करण सर मेरी बात मानते या तो नहीं मानते। लेकिन अगर मैं कोशिश करती तो मेरे दिल को तसल्ली तो मिल जाती कि मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश की। अब भी देर नहीं हुई है, मैं ट्राई कर सकती हूँ। अरे बेटा, कहाँ चला गया था तू? मॉम, वो यहाँ पे काफी धुआं धुआं हो गया था ना, काफी सफोकेशन फील हो रहा था, तो मैं वॉशरूम गया था फ्रेश होने के लिए। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है ना, तो इसके लिए ना तू चेहरा दिखा सकता है ना तू बात कर सकता है, वरना अपशकुन हो जाएगा ना। अच्छा, तो ये झूठी अफवाह उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने फैलाई है, सो दैट ना तो कोई उससे बात कर सके ना कोई उसका चेहरा देख सके। वाह रे खिलाड़ी वाह। लेकिन अब तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी। मॉम, एक काम करो ना प्लीज, पंडित जी से कहो कि शादी फिर से शुरू करें। मैं नहीं कह सकता उनसे कुछ, क्योंकि मेरे ग्रह नक्षत्र सही नहीं है ना, मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो मेरे बिहाफ पे आप ही बोल दो पंडित जी को। इसका मतलब मैं तेरा चेहरा देख सकती हूँ? तो वेरी गुड, मैं ना तेरे साथ सेल्फी लेती हूँ। थैंक गॉड, कम से कम मेरे पास एक फोटो तो है जिसमें मैं मेरे बेटे को दुल्हा बना हुआ देख सकती हूँ, वरना बाकी सारी फोटोग्राफ्स में तेरे चेहरे के आगे सेहरा है। अब चलिए पंडित जी से कहिए, चलिए। एक मिनट, कहीं तू दोबारा ये शादी शुरू करने की बात वो चुड़ैल की वजह से तो नहीं कर रहा? मेरा मतलब वो डायन शर्लिन की वजह से। मेरा कहने का मतलब है कि उसने हर मुमकिन कोशिश की तेरी शादी रुकवाने के लिए, यहाँ तक कि पुलिस को भी ले आई थी, लेकिन नहीं कर पाई ना, बेवकूफ लड़की। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू ना उस चुड़ैल, ये शर्लिन के चंगुल से निकल गया। चले चलिए, आजा। पंडित जी, शादी जरा शुरू से करवाइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शादी फेरों तक पहुंच गई। हाँ, एक काम कर सकते हैं, रस्म शुरू करने से पहले हम गणपति जी की आराधना कर लेते हैं, जिससे शादी में आए हुए विघ्न को विघ्नहर्ता विघ्न हर ले। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान जी, जल्दी से ये शादी करा दो। जब से ये शादी शुरू हुई ना कोई दुश्मन आ ही रहा है। अब ऋषभ भी आ रहे हैं, उसके पहले शर्लिन आई थी। बस अब और प्रॉब्लम्स नहीं, जल्दी से ये शादी करा दो। ये रही चुड़ैलों की अम्मा, इसको भेजनी थी मुझे सेल्फी। ये देख, तूने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर मेरे बेटे की शादी तो हो रही। इतना बड़ा तमाशा क्रिएट किया, पुलिस लेकर गई, अपना टाइम वेस्ट किया, फिर भी ये शादी में क्यों नहीं रोक पाई? और वो राखी लूथरा, उसने मुझे थप्पड़ मारा। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की उसने। नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। पृथ्वी, बहुत शौक है ना तुम्हें दूल्हा बनने का और अपनी माँ के साथ सेल्फी खिंचाने का। तुम्हारी माँ, तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। तुम्हारी माँ की तो मैं वो हालत करूंगी कि सेल्फी खींचने लायक तो क्या,
कुछ भी करने लायक नहीं रहेगी। और तुमने आज तक मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं, मेरी नफरत नहीं। आई हेट यू पृथ्वी। I hate you! एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप मेरी बात तो सुनिए एटलीस्ट। देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आपकी कंडीशन ऐसे नहीं है कि अभी आप बाहर जा सकें। कंडीशन ऐसी भी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल बेड पे रेस्ट कर सकूं। मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। अरे आप मेरी बात तो सुनिए एक मिनट। आप उस अजनबी इंसान को देख रहे हैं जो आपको एक्सीडेंट स्पॉट से यहां तक लेकर आया था? एटलीस्ट उसकी मेहनत पे पानी मत फेरिए। ये तरीका है सबको धोखा देने का। ये कोई तरीका है किसी से बदला लेने का? मेरे इसको लेके जाओ। लेकिन आओ इसको, मेरे डैड का एक्सीडेंट किया इसने। बस ये इल्जाम है? मेरा मतलब है इतना बड़ा और इतना घटिया इल्जाम मुझ पर? आज तक मैंने एक चींटी को नहीं मारा और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे पापा महेश अंकल का एक्सीडेंट किया? वो मेरे पिता समान है, मैं उनका एक्सीडेंट कैसे कर सकता हूँ? पिताजी क्या बोल रहे? हे भगवान, कहीं इनके चक्कर में मैं ना पकड़ा जाऊं। ये बिल्कुल सही टाइम है करण भाई को मंडप में लाने का, पर करण भाई है कहाँ? और चिल्ला, झूठ बोल और कुछ सोच, वरना भरोसा नहीं करेंगे तेरे पे। ये मेरे डैड का एक्सीडेंट तूने किया है, मतलब तूने ही किया। ऋषभ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पृथ्वी जी ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसा करना तो दूर, वो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। महेश अंकल के साथ ऐसा कौन करना चाहेगा? वो इतने अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में कोई भी बुरा नहीं सोचता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप हटिए, छोड़ दीजिए उन्हें। ये बात तुम्हें शर्लिन ने कही है क्या? देखो, अगर शर्लिन ने कहा है कि पृथ्वी ने महेश जी का एक्सीडेंट किया है तो एकदम गलत है। अरे वो लड़की खुद झूठी और धोखेबाज है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। मेरे डैड ने कहा है। इसका मतलब महेश अंकल कोमा से बाहर आ गए। अरे पृथ्वी की प्रीता जी, क्या कर रही हो? खुश होने से पहले ये तो सोच लो कि ज्यादा इंक्वायरी की तो तुम्हारे होने वाले पति को फांसी हो सकती है। मत पूछो अंकल जी कोमा से बाहर आए कि नहीं, वरना पुलिस अंकल जी के पास पहुंच जाएगी। महेश जी कोमा से बाहर आ गए? कुछ सेकंड्स के लिए बाहर आए थे, जैसे ही डैड होश में आए उन्होंने इसका नाम लिया। कि पृथ्वी ने डैड का एक्सीडेंट किया। हमें बहुत खुशी है कि महेश जी को होश आ गया, लेकिन पृथ्वी ने ये काम नहीं किया है। पृथ्वी ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आपको सुनने में गलती हुई है। बिल्कुल सही कह रही है पार्टी जी,
गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। डैड ने खुद मुझे इसका नाम बताया। कि पृथ्वी ने डैड का खुद एक्सीडेंट किया है। आप बताइए गलती की कहाँ गुंजाइश है? देखिए, आपके डैड ने आपसे जो कहा जो नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए आप। तेरे से पूछा? मैंने नहीं किया। तेरे से पूछा? मैंने एक्सीडेंट नहीं किया। आंटी जी मेरा यकीन मानिए, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया है। ये सच्चाई नहीं उगलेगा। इसको आप लेकर जाइए और उसको जेल में तोड़िए, मारिए इसको, और तब उगलेगा। लेके जाइए इसको। आंटी जी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए। मॉम, पिताजी मेरा यकीन मानिए, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया। अरे आप चलिए हमारे साथ। आपको जो भी पूछताछ करनी है यहाँ पर कीजिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए आप, चलिए। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ऋषभ जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप गलतफहमी की बिना पर किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। वाह धर्मपत्नी वाह, मैं आपके बारे में कितना गलत सोच रहा था। मुझे लगा आप करण से शादी करके मुझे धोखा दे रही हैं, पर अब पता चला कि आपको तो पता ही नहीं था कि सहरे के अंदर मैं नहीं वो गिल्ली डंडा प्लेयर था। इंस्पेक्टर ये आपके सामने खड़े हैं, आप इनको उठाकर लॉकअप में डालिए। इन्होंने मेरे डैड का एक्सीडेंट किया। ये लूथरा हाउस है और ये गिरीश है कि जैसा तुम बोलोगे वैसा करेंगे। ये सरकारी गिरीश है, समझा? ये वही करेंगे जो हम चाहेंगे। आपको पता है गिरीश कौन है? देखिए, आप लोग ऐसे पुलिस स्टेशन में झगड़ा मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए, किस सबूत के बल पे आप मुझे यहाँ ले आए? आज मेरी शादी है, मेरी शादी के मंडप से आप मुझे उठा के यहाँ लाए, किस सबूत के बल पे? अरे तू उनसे क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है तू उनसे? मेरे से बात कर बात। मैं बताता हूँ, मेरे पास है सबूत। आप लोग प्लीज चुप हो जाइए। हमने ऐसे ही आपको अरेस्ट नहीं किया। जब ऋषभ के फादर हॉस्पिटल में थे तभी आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो चुकी थी। सिर्फ एक पेज अधूरा था। हमें ऋषभ लूथरा के सिग्नेचर चाहिए थे। मैं करूंगा साइन पे। इंस्पेक्टर साहब, I'm really sorry। मैं जानता हूँ गुस्से में मैंने बहुत अनाप शनाप बोल दिया, तो मैं क्या करूं? I'm helpless। आप सुनिए और मेरी बात समझिए। आज मेरी शादी है उस लड़के के साथ जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, उस लड़की के साथ जिसे मेरी माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है, उस लड़की के साथ जिसकी माँ मेरी माँ से बढ़कर है, मेरी माँ से कम नहीं है, उस लड़की के साथ जिसके परिवार ने मेरी उसके साथ शादी करने का सपना देखा था। शादी तोड़ दूं? हो गई तेरी बकवास। ये जब तक यहाँ पर खड़ा रहेगा ना, ये ऐसे ही बकवास करता रहेगा। इसको लॉकअप खोलिए, अंदर डालिए, तोड़िए अंदर। तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो फिर मुझे अंदर क्यों? कितनी बार गाना गाएगा? कुछ नहीं किया। मैं सामने खड़ा हूँ। क्यों नहीं किया? चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। इससे भी बदतर है। करेंगे तेरे को, तेरे ये पड़ेंगे डंडे। चुप हो जाइए प्लीज। आप लोग ऐसे पुलिस स्टेशन में झगड़ा नहीं कर सकते और आप अपनी अपनी फैमिली के साथ जाकर वहां बैठ जाइए। चलिए आप पहले तमीज सिखाइए इनको प्लीज। आप क्या, आपने बोला ना आपका पुलिस स्टेशन है, आपके पुलिस स्टेशन में से चिल्लाता है कोई? तमीज सिखाइए इनको। सॉरी। और मिस्टर पृथ्वी, एक बात और, जब तक आप अपनी बेगुनाही का सबूत लाकर यहाँ नहीं दे देते तब तक आपको रिहा नहीं किया जाएगा। बेबी, वैसे तो तुमने मेरी शादी तोड़ने के लिए बहुत बड़ा धमाका किया। मन तो करता है कि कभी तुम्हारा चेहरा ना देखूं, पर एक तुम ही हो जो कुछ तिकरमबाजी, कोई चोल चपाटा करके या फिर कोई नकली सबूत लाके मुझे यहाँ से बचा सकती हो। पर जिसने खुद मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की, क्या वो मेरी मदद करेगी? नहीं नहीं, डोंट बी अपसेट पृथ्वी, एक कोशिश कर ले। क्या पता कुछ हो ही जाए। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, आई एम रियली सॉरी, पर आप मेरी कंडीशन, मेरी सिचुएशन समझिए। आपको क्या चाहिए? सबूत? मैं दूंगा आपको सबूत। जिस दिन महेश अंकल का एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं यहाँ क्या, इस शहर में ही नहीं था। ये बात मैं प्रूव कर सकता हूँ, सबूत दे सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे एक फोन कॉल करना पड़ेगा। मैं फोन करूंगा तो ही तो सबूत की चीजें आप तक पहुंच पाएगी ना। और सबूत ले आने के लिए किसी को यहाँ आना पड़ेगा, और वो तब आएगा जब मैं फोन कॉल करूंगा। तो अगर आप मुझसे सबूत चाहते हैं तो बस एक फोन कॉल करने दीजिए, मैं आपको सबूत दूंगा और प्रूव करूंगा कि मैं इनोसेंट हूं, मैं निर्दोष हूं। ओके ठीक है, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल। हवलदार, एक फोन कॉल करने दो उनको।
अभी भी यहीं पर है, यहाँ से गई नहीं। लेकिन करण भाई कहाँ है? मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, पूरे कुमकुम भाग्य हॉल में ढूंढा, हर कमरे में ढूंढा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? कहीं पृथ्वी के आदमी उन्होंने पकड़ तो नहीं लिया? मैंने फोन लगा था। भाई मेरा फोन उठाओ, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, कुछ गड़बड़ है। रुक जा, मैं बोल रहा हूँ रुक जा। रुक, गाड़ी लेके आ जल्दी, बस। रुक जा, पकड़ इसे। मुझ पर हाथ उठाता है। छोड़ मुझे, जल्दी आ, मेरे रास्ते लगा। छोड़ मुझे। अबे मैं बताऊंगा तुझे, मेरे पर हाथ उठाता है तू। छोड़, जल्दी आ। छोड़ मुझे, फिर मैं ले खाता हूँ। छोड़, ले बांध जल्दी। मैं बताऊंगा तुझे। छोड़ो मुझे। पैर बंद। छोड़, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। बांध। छोड़ मुझे।